Welcome to Canvas Times. Please subscribe the channel and click on bell icon for daily updates. अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ गया, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया, रमज़ान आ गया, खबर जब के रमज़ान की आमद की आई तो मुरझाए दिल की कली मुस्कुराई और अब्रे करम नूर बरसा रहा है, मज़ा खूब रमज़ान में आ रहा है। मुसलमानों का पवित्र महीना कहा जाने वाला माह रमज़ान शुरू हो चुका है। इस महीने में मुसलमान एक महीने तक रोज़े रखते हैं और रोज़े की हालत में अल्लाह ताला की इबादत करते हैं। इस्लाम में रोज़े का मतलब होता है भोर से लेकर शाम तक, सूरज डूबने तक खाने पीने व सभी बुराइयों से स्वयं को रोके रखना। अनिवार्य रोज़े जो केवल रमज़ान के महीने में रखे जाते हैं और ये हर बालिग मुसलमान के लिए अनिवार्य हैं। रोज़ा रखने से इंसान के दिमाग और शरीर पर क्या प्रभाव पड़ता है, बीमार लोगों को रोज़ा रखने में किस तरह की एहतियात करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित किंग जॉर्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय के डॉक्टर कौसर उस्मान कहते हैं कि रोज़ा रखना या ना रखना ये आपका ज़ाती फ़ैसला होता है। फिर भी अगर आपकी सेहत को या जान को नुकसान हो तो बेहतर है कि रोज़ा ना रखा जाए। और वो लोग जो शुगर, किडनी, हार्ट, लीवर या कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों से पीड़ित हैं, उन्हें रोज़ा नहीं रखना चाहिए। उन्होंने बताया कि अगर फिर भी ऐसे लोग रोज़ा रखना चाहते हैं तो उन्हें किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज मैं आप लोगों को रोज़े और सेहत के मुताल्लिक़ कुछ बातें करना चाहता हूँ। जैसा कि आप जानते हैं, रोज़ा जो है कुरान में लिखा हुआ है कि हमने रोज़े तुम्हारे पर फ़र्ज़ किए जैसे कि तुमसे पहले के कौमों में फ़र्ज़ किया गया था। यानी हज़रत आदम के ज़माने से रोज़ा हम रखते आ रहे हैं और तकरीबन हर धर्म, हर मज़हब के मानने वाले किसी न किसी फॉर्म में रोज़ा या व्रत रखते हैं। लेकिन जब रोज़ा रहना शुरू करते हैं तो जो लोग बीमार हैं उनके लिए ज़रा चैलेंजेस होते हैं या वो सोचते हैं, ख़ास करके आजकल जो बीमारियाँ कॉमन है जैसे डायबिटीज़ है, ब्लड प्रेशर है या हार्ट बीमारी है, उन मरीज़ों के लिए दुश्वारियाँ हो सकती हैं। तो ख़ास करके मैं पहले बात करूँगा डायबिटीज़ के मरीज़ों की कि किन मरीज़ों को रोज़ा नहीं रहना चाहिए। हालांकि ये आपका ज़ाती फैसला होता है, लेकिन अगर आपके सेहत या ज़िंदगी या जान पे नुकसान हो तो बेहतर है कि रोज़ा न रहा जाए। जैसा कि सूरह बकर में फरमाया गया है कि हमने तुम्हारे लिए आसानियाँ पैदा की हैं, दुश्वारियाँ नहीं। तो अगर रोज़ा रहने से आपकी जान को खतरा है तो बेहतर है रोज़ा न रहा जाए। डायबिटीज़ के वो मरीज़ जिनको टाइप 1 है, या वो मरीज़ जिनको इंसुलिन दिन में 2 बार से ज़्यादा लेनी पड़ती है, या वो मरीज़ जिनकी शुगर बार बार कम हो जाती है और उन्हें पता भी नहीं चलता, जिनको हम हाइपोग्लाइसीमिया अनअवेयरनेस कहते हैं, या वो मरीज़ जिनकी शुगर लगातार 250-300 से ज़्यादा बनी है, या वो डायबिटीज़ के मरीज़ या वैसे भी जो मरीज़ जिनको किडनी की बीमारी है या हार्ट की बहुत एडवांस बीमारी है या लीवर की बीमारी है या कैंसर जैसे मनी बीमारियों से हैं, तो उन्हें रोज़ा नहीं रहना चाहिए। अब अगर आप रोज़ा रहना चाहते हैं तो क्या एहतियात करनी चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। पहली बात तो कि सारे डायबिटीज़ के मरीज़ों को बेहतर है कि वो रोज़ा रखने के पहले अपने डॉक्टर से मिलें और अपनी दवाओं की मकदार और टाइमिंग को एडजस्ट कराएं। खासकर आप इंसुलिन ले रहे हैं 1 या 2 बार तो उसकी डोज का एडजस्टमेंट बहुत ही ज़रूरी है। दूसरी बात, अगर आप दवाएं ले रहे हैं तो दवाएं जैसे अगर आप सुबह में एक दवा खाते हैं तो उसको आपको शाम को कर देना होगा, क्योंकि रमज़ान के दिनों में रात में आप ज़्यादा खाते हैं, दिन में नहीं खाते हैं। या अगर आप 2 दवाएं ले रहे हैं तो अक्सर हम लोग सुबह की दवाओं को डोज को कम कर देते हैं और शाम की दवाओं की डोज को उसी को कंटिन्यू करते हैं। लेकिन किसी भी हाल में आप याद रखिए कि दवाओं की डोज का एडजस्टमेंट रोज़ा रहने के पहले डॉक्टर के मशवरे के साथ बेहद ज़रूरी है।
दूसरी चीज की शुगर की मॉनिटरिंग करते रहें। दिन में आप शुगर टेस्ट कर सकते हैं। याद रखिए रोजे की हालत में भी शुगर को टेस्ट किया जा सकता है और टेस्ट करके अंदाजा कर लें कि शुगर कंट्रोल तो है या नहीं है, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है वो हाइपोग्लाइसीमिया का होता है, यानी शुगर नॉर्मल से नीचे चले जाना। तो अगर रोजा रखने के दौरान आपको चक्कर आता है, पसीना आता है, बहुत धड़कन होती है या बहुत शदीद कमजोरी महसूस होती है, तो हो सकता है कि आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो रहा है। और अगर ऐसी हालत में अगर आप शुगर चेक करते हैं और शुगर 70 मिलीग्राम% से नीचे आती है, तो बेहतर है कि रोजा आप तोड़ दें, बंद कर दें, खत्म कर दें। या अगर आपकी शुगर 300 से ज्यादा आती है, तब भी बेहतर है कि रोजे को डिसकंटिन्यू कर दिया जाए। तो ये तो मैं बता रहा था आपको उसके हाइपोग्लाइसीमिया वगैरह के मैनेजमेंट के बारे में, और उसके बाद से कोई भी मीठी चीजें आप खा सकते हैं। दूसरा, अक्सर ये सवाल किया जाता है कि गजा के बारे में, कि हमें गजा क्या लेना चाहिए। तो याद रखिए, सहरी पहली बात की आप लेट टाइम में करें, यानी कि फजर के जरा सा पहले जो होता है उस वक्त करें, क्योंकि अगर आप बहुत पहले सहरी कर लेंगे तो हो सकता है एक दिन में आपको हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। और अगर अजान आप नहीं भी सुनते हैं तो इस बात को याद रखिए कि मस्जिदों में अजान इस वक्त नहीं हो रही है, तो ये हाईटेक दौर है, आपके पास अलार्म क्लॉक होती है, मोबाइल है, तो आप अलार्म लगाएं, वक्त पर उठें और सहरी को करें। जहां तक गजा का सवाल है तो उसमें हाई फाइबर डाइट लीजिए। फ्रूट्स जैसे कि सेब है, पपीता है, नाशपाती है या ऑरेंज है, ये ले सकते हैं आप। हरी सब्जियां जो चाहें ले सकते हैं। हाई फाइबर डाइट कहने मतलब कि जौ है, दलिया है, इन सब चीज़ों की बनी हुई चीज़ें आप ले सकते हैं। हाँ, चिकनी चीज़ों का परहेज करें, जैसे पराठा, समोसा, पकौड़ी, सब जहाँ तक हो सके इससे अवॉइड करें, क्योंकि अगर आप मीठी चीज़ें खाते हैं, शक्कर से बनी हुई चीज़ें खाते हैं और फैटी चीज़ें खाते हैं, तो दिन में आपको प्यास ज़्यादा लगेगी और डिहाइड्रेशन का भी खतरा होगा। पानी का खास करके आप इस्तेमाल करें। 3 लीटर पानी बेहद जरूरी है, क्योंकि आजकल गर्मी का दिन है, दिन में डिहाइड्रेशन हो सकता है। तो सहरी के औकात में पानी भी पूरा पिए और इफ्तार के बाद। अक्सर डायबिटीज के मरीज मुझसे सवाल करते हैं कि क्या रोजा खोलने के लिए खजूर ले सकते हैं। जी हाँ, आप एक खजूर से रोजा खोल सकते हैं। याद रखिए, खजूर चाहे एक लें या 10, सुन्नत तो है ही, तो एक खजूर से भी रोजा खोला जा सकता है, उसे खा सकते हैं। लेकिन जो आम दिनों में आप परहेज कर रहे होते हैं, उस परहेज को कंटिन्यू करें, उसी परहेज को जारी रखें, ताकि आपकी शुगर भी कंट्रोल है और आपकी इबादत भी पूरी हो जाए। दूसरा जो अक्सर एक बात होती है कि रोजे में क्या अक्सर लोग कहते हैं कि ज्यादा खाने लगते हैं। यकीन मानिए कि जो आम दिनों में आप खा रहे थे उससे कम भी खाते हैं तो बेहतर है आपकी सेहत के लिए, और एक अच्छा मौका जिसमें आप अपनी सेहत बेहतर कर भी सकते हैं। जहां तक ब्लड प्रेशर के मरीजों का सवाल है, ब्लड प्रेशर के मरीज अक्सर ये देखा गया है कि उनका ब्लड प्रेशर थोड़ा रमजान के दिनों में कम हो जाता है। यानी रमजान एक मुफीद मौका है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने का, तो आप अपनी दवाओं की मकदार डॉक्टर के मशवरे के साथ थोड़ी कम कर सकते हैं और कोई खास एहतियात की जरूरत नहीं होती है। रोजा एक इबादत भी है और आपकी सेहत के लिए एक बहुत बड़ी नेमत भी है। रोजे के अपने फायदे होते हैं। जब आप रोजा रहते हैं तो आपके अंदर कुछ तिब्बी फायदे यानी फिजिकल मेडिकल बेनिफिट्स होते हैं, उसके बारे में मैं थोड़ी बातें आपसे बता दूं। पहली बात तो कि ब्लड प्रेशर के मरीजों के लिए, हार्ट के मरीजों के लिए मुफीद होता ही है। दूसरी चीज ये है कि अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, जो कई बीमारियों की वजह होती है, उस वजन को आप रमजान के दिनों में बहुत आसानी से कम कर सकते हैं। तीसरी ये देखा गया कि रमजान में जो साबित शुदा चीज है वो ये है कि रोजा रखने वालों की इम्यूनिटी बेहतर हो जाती है। रिसर्च ये भी बताते हैं कि कैंसर से बचाव का भी एक जरिया है ये, उन लोगों को कैंसर कम होता है। और सबसे अहम बात ये मैं बता दूं आपसे कि जो लोग जिंदगी में कम मकदार, कम खाने का इस्तेमाल करते हैं या रोजा रहते हैं, उनकी उम्र, उनकी एवरेज लाइफ स्पैन ज्यादा देखी गई है मुकाबले दूसरों की। तो रोजा एक अच्छा मौका है जिसमें आप अपनी सेहत को, अपनी फिजिकल फिटनेस को आप बहुत बेहतर कर सकते हैं। एक बड़ी बात यह भी होती है कि इसमें आपकी विल पावर यानी कुव्वत इरादी बहुत मजबूत हो जाती है। तो ये वो मौका है जिसमें आप अपनी उन आदतों से, जैसे तंबाकू नोशी है, सिगरेट है, इन सब से निजात पा सकते हैं। और याद रखिए, ये सब चीजों से आज भी हमारे मुल्क में बहुत से मरीज जिनको ब्रोंकाइटिस, अस्थमा, COPD और कैंसर जैसी मौलिक बीमारियों के शिकार हो जाते हैं। तो ये अहद करें कि इस रमजान के दौरान आप इन बुरी आदतों को, इन नशा वाली चीजों को आप उससे निजात पा जाएंगे। एक आखिरी और अहम बात, ये जो वक्त है ज़रा चैलेंजिंग है हम सब के लिए, सारे मुल्क ऑलरेडी, बल्कि पूरी दुनिया के लिए। हम एक लॉकडाउन की पीरियड से गुजर रहे हैं। तो मैं आपसे ये खास करके कहना चाहूँगा कि जो भी कानून है उसको पूरी तरीके से फॉलो करें, जो भी गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करें। आप मस्जिदों में न जाएं, कहीं भी भीड़ न लगाएं, इज्तिमाई इफ्तार का एहतमाम न करें। तरावी सारी इबादत आप तन्हाई में अल्लाह से ताल्लुक़ कर पैदा कर सकते हैं और इबादत को कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ कि इस मौके पे याद रखिए, एक हदीस में याद आती है, हुजूर ने कहा था कि अगर कोई शख्स रात में पेट भर के खाना खा के सोता है, अगर उसका पड़ोसी भूखा है तो वो हम में से नहीं है, वो इस्लाम को मानने वाला नहीं है। इसलिए
یہ آپ کا فرض ہے اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے محلے، اپنے پڑوس، آس پاس دیکھیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اس لاک ڈاؤن کے حالت میں کہیں وہ بھوکا تو نہیں ہے یا ضرورت مند تو نہیں ہے، بغیر کسی مذہب، ذات پات کی تخلیق کیے ہوئے سبھی لوگوں کے لیے آپ مددگار بنیں، ان کے کھانے کا انتظام کریں، ان کی جہاں تک ہو سکے مدد کریں، کیونکہ اس بات کو یاد رکھیے کہ چیریٹی از اے پارٹ آف آور ریلیجن۔ انہی چند باتوں کے ساتھ میں آپ سے رخصت لیتا ہوں۔ آپ سب کو رمضان کی بہت بہت مبارکباد۔ لکھنؤ سے کینوس ٹائمز کے لیے وہاب الدین صدیقی کی رپورٹ۔ الحمدللہ رمضان